राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अभी जो चुनाव परिणाम आया है तो जनता बता दे राहुल कैसे। नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार अब प्रधानमंत्री हम लोग बना तीसरी बार मैंडेट दिया था जनता ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने जिस प्रकार से जनता को ठगने का काम किया है, अब तो नीतीश कुमार का दिमाग जो है ना सटिया गया है। अब उनको मेरा सलाह है कि अब वो राजनीतिक संन्यास ले लें। तो मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाला 2025 में भी उनका बिहार के जनता बिहार से सफाई करने का काम करेगी। सबका साथ सबका विश्वास, उसी का आज परिणाम, सुखद परिणाम भाजपा को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। 2024 में हम पूर्ण बहुमत से 400 प्लस सरकार बनाएंगे। आए दिन कहीं न हत्या मर्डर कुछ न कुछ हो ही रहा है, तो नीतीश कुमार कहाँ कंट्रोल क्राइम कर पा रहे हैं। और अब नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इस वक्त मौजूद भाजपा कार्यालय में। हम जानते हैं केंद्र में जो सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी की है और नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में ही हम हैं और यहाँ पर पूछेंगे कि मोदी जी तो आपको पसंद हैं, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अभी जो चुनाव परिणाम आया है तो जनता बता दे राहुल कैसे लगते हैं। जनता बताए, बता तो दिया ना। राहुल गांधी युवा है। देखिए, राहुल गांधी पप्पू हैं, अब वो पूर्ण रूप से साबित हो गए कि पनौती हैं। उनके पास कोई और उधर से जवाब आता है कि मोदी जी पनौती है। जब वो स्टेडियम में मैच देखने का इंडिया हार गया। नहीं, मोदी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। बोलेंगे ना कि प्रियंका राहुल जी ने प्रचार किया तो ये कांग्रेस हार गई, तो अब पनौती कौन हुआ? आप बताइए, अब पनौती कौन है? अरे कम से कम आप राष्ट्रीय नेता हैं, भाषा पर मर्यादा रखना चाहिए। किसी को आप देश के प्रधानमंत्री को देश में बोलते हैं, विदेश में बोलते हैं, कभी पनौती कहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो क्या उसका परिणाम होगा? जनता सब देख रही है ना, देश विदेश सब जनता देख रही है, जान रही है। आपको नरेंद्र मोदी पर जनता ने विश्वास जताया था, सबका साथ सबका विश्वास, उसी का आज परिणाम, सुखद परिणाम भाजपा को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। इसका परिणाम, इसका आगाज शुरू हो गया है। 2024 में हम पूर्ण बहुमत से 400 प्लस सरकार बनाएंगे और उसका असर 2025 बिहार में भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार से क्या उम्मीद है? नीतीश कुमार बिहार को बोलते हैं कि हम अच्छे से संभाल रहे हैं, हमने शराबबंदी की, हमने क्राइम रुकवाया, हमने वो सारा चीज़ किया जो एक सरकार बेहतरीन सरकार करता है, बेहतर सरकार करता है। फिर क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए अगर बात करते हैं तो लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं? देखिए, क्राइम की जहाँ तक बात था, नीतीश बाबू जब तक भाजपा में थे बिहार का क्राइम कंट्रोल था, और जैसे ही भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी के साथ गए तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले पटना में गोली चला। आए दिन कहीं न हत्या मर्डर कुछ न कुछ हो ही रहा है, तो नीतीश कुमार कहाँ कंट्रोल क्राइम कर पा रहे हैं। और अब तो नीतीश कुमार का दिमाग जो है ना सटिया गया है। अब उनको मेरा सलाह है कि अब वो राजनीतिक संन्यास ले लें और आराम थोड़ा करें। अब उनको आराम की जरूरत है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी देखिए कोई खराब नहीं लगते हैं, लेकिन उनका जो शैली जो है ना बोलने का, उद्देश्य को खराब लगते हैं। उनको कम से कम इस्तीफा देकर वो अपना कम से कम इटली जाकर कम से कम कोई काम धंधा करे, हमारे प्रधानमंत्री से तुलना ना करे। जिस तरह से राहुल गांधी का बोलने का तरीका है वो ठीक नहीं है। हाथ में झंडा लिए हुए जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। चंपारण से चलकर हम आए हैं। चंपारण से चलकर? चंपारण के जहाँ से पूरा अंग्रेजों के भगाया गया राजनीति, जहाँ किसको भगाने आए हैं? अरे किसी के नहीं, जब अंग्रेज के भगाए तब उसी धरती से आए हैं। हम चंपारण के धरती से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। आज हमारा खुशी है नरेंद्र मोदी जी को तीसरा बार अब प्रधानमंत्री हम लोग बना तीसरी बार। क्या करेंगे? दुकान नहीं खुलेगा, बंद हो चुका है। यहाँ गरीबों गुरबा के दुकान चलेगा। राहुल गांधी अपने आप को युवा कहते हैं, देश उनको युवा मानता है। अरे उनका बोलने के कोई सूद नहीं है राहुल गांधी जी को। उनको सीखना चाहिए, सोनिया गांधी जी से सीखना चाहिए। अपने पिताजी को जो किताब लिखा होगा उसमें पढ़ना चाहिए, तब न राजनीति करना चाहिए। बोलते कुछ लिखते कुछ, तो उनसे सरकार चलेगी? हमारा एक ही देश में विश्व में है नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी इतने पसंद क्यों हैं? कुछ कारण बताइए। नरेंद्र मोदी जी हमको घर दिए हैं, राशन फ्री देते हैं, हाँ, बिजली पहुंचा दिए हैं, हाँ, जमीनों के बारे में सब कुछ कर दिए। तो अब क्या चाहिए नरेंद्र मोदी जी के गरीबों के लिए? सब कुछ कर दिए, जो बाकी होगा वो भी क्लियर कर देंगे। वो भी? हाँ, वो भी पूरा। क्या लग रहा है मैम, झंडा लेकर खड़ी हैं, खुशी है? इतनी खुशी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ।
ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, बहनों को, माताओं को धन्यवाद करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने मोदी जी के कार्यों पर विश्वास किया और अथक प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो आज जीत देख रहे हैं, ये आने वाले समय में ये लोकसभा का ये टेरर है। आने वाले समय में लोकसभा में जो जीत होगी, जो परचम लहराएगी, वो दृश्य का एक सवाल लेंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बिहार को संभाल रहे हैं तो हम देश को क्यों नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन वो देश संभालने की बात करते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। आज वो हंसी के पात्र हैं, उनकी बात करना ही बेकार है। उनका नाम लेना अपने जुबान पे वो बेकार है। तो उनकी तो बात ही, उनको कौन नोटिस कर रहा है? कोई नोटिस नहीं कर रहा नीतीश कुमार, नहीं कर रहा है, कोई नोटिस नहीं कर रहा। माइंडेड दिया था जनता ने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने जिस प्रकार से जनता को ठगने का काम किया है, तो मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाला 2025 में भी उनका बिहार के जनता बिहार से सफाई करने का काम करेगी। बिहार से भी हट जाएंगे। हाँ, दम निश्चित हट जाएंगे। मानसिक बीमार हो चुके हैं मुख्यमंत्री। सदन में आप देख रहे होंगे, सदन में ठीक प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। माफी मांग के कहते हैं मैं माफी मांग लिया। माफी मांगने से क्या होगा? बिहार के जनता आपको देख रही है। आप बताइए, बिहार के जनता को बात होना चाहिए सदन में, गरीबों की बात होना चाहिए, गरीबों को आवाज उठाना चाहिए। तो आप सदन में मर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। 3 राज, क्या चौथा राज लोडिंग पे है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो है चौथा राज भी हम लोग जो है आगे हैं। एक पिछले बार हम लोग तेलंगाना में 1 सीट थे, इस बार हम लोग 10 सीट जीत रहे हैं और एक झांकी है पूरे भारत 2024 में बाकी है। आज हम लोग दिवाली मना रहे हैं और अगली दिवाली 21 जनवरी को जब राम लला जी अयोध्या में, 22 जनवरी को जब राम लला जी अयोध्या में विराजमान होंगे, तो पूरे देश के सनातन धर्मी तीसरी दिवाली मनाएंगे। जा रहे हैं वहाँ पे अयोध्या में? जाएंगे हम लोग। अरे सौभाग्य है, इसका इंतजार तो हम लोग बरसों से कर रहे हैं पूरे। अच्छा, राम तो सबके हैं। एक सवाल, राम तो सबके हैं, किसी के भी राम सबके हैं, तो क्या वहाँ पर जो अयोध्या में राम भूमि में हो रहा है, वहाँ पर आएंगे बाकी विपक्ष के लोग? यहाँ पर तो दुश्मनी भूल कर आनी चाहिए। ये उनकी श्रद्धा है, राम किन्हीं का, कोई पार्टी का नहीं है। राम जो है सनातन धर्म का है और पूरे भारतवर्ष में आप लोग भी जानते होंगे कि जो भारतवासी है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सारे लोग सनातनी थे। भारतवर्ष में सारे लोग हिंदू थे। इसलिए निश्चित रूप से भाई हम लोग तो कहेंगे कि पूरे भारतवर्ष के लोग, दल अपने जगह पर, दिल अपने जगह। सवाल आपसे करेंगे, वरिष्ठ मोदी जी भी हैं, वरिष्ठ नीतीश कुमार जी भी है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को इतना ज़्यादा सराहना क्यों? नहीं, देखिए, भारत देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती है और भारतवर्ष के जो लोग हैं वो मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी की जो सनातनी सोच है और देश के जो विकास की धारा पर जो ले जा रहे हैं देश, और विश्व में जो है से भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो स्वाभाविक है कि जिनका नेतृत्व अच्छा होगा, जो नेतृत्व अच्छा करेंगे, देश जो है उनके पीछे चलेगा। और आज आपने देखा 3 राज्यों में देश जो है मोदी जी के पीछे चल रहे हैं और मोदी जी ही गारंटी है। भारत में अगर कोई गारंटी है सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ 17-18 राज्य हो चुका है, बाकी के 9-10 से क्या लगता है? आप इंतजार कीजिए, धैर्य कीजिए। पूरे भारतवर्ष में शंखनाद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 2024 का शंखनाद है और 24 का शंखनाद है। जम हो गया, 24 में हम लोग जीतेंगे। पूरे भारतवर्ष में भगवा ध्वज लहराएगा, पूरा भारतवर्ष ध्वजा नजर आएगा आपको 2024 में, और हम लोग 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। पक्का हम लोग जीतेंगे। लिख के ले लें। बिल्कुल लिख लीजिए, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी जो गारंटी करते हैं वो गारंटी देश के लोग पूरा। आपको दिखा देते हैं, शंखनाद यहाँ पर किया जा रहा है महिलाओं की तरफ से, वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, वो खुशी अभी भी चेहरे पर है। 3 राज्य आ चुका है हाथ में, अभी चौथा लोडिंग पर है। देखना है आगे चलकर लोडिंग पे है, कब आ रहा है, कब क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि शंखनाद ये 2024 का शंखनाद है। 2024 में फिर से आप देख सकते हैं सामने शंखनाद हो रहा है।
ये कहा जा रहा है कि 2024 की शुरुआत है। बीजेपी अभी तो बस 3 राज्य में अभी हाल फिलहाल में आई है, चौथा लोडिंग पर है, आगे का रिजल्ट बताएगा चौथा क्या होता है। राज्य तेलंगाना की अगर बात करें तो खुश है 24 के, क्या है साफ तौर पर कह रहे हैं कि 24 तो मोदी जी का ही है, साथ में 24 के आगे जितने भी साल हैं वो मोदी जी के हैं। दुनिया मान चुकी है, देश में जो लोग नहीं मान रहे हैं वो भी मानने को उत्सुक हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।